हाँ जैसे जी। अभी आप एक बताया कि अंदर बाहर का, तो जैसे एक समुद्र है और उससे लहरें उठती हैं, तो हम समुद्र परमात्मा है, लहरें अहंकार है। तो हम उसी से मतलब आते हैं, पर उससे ही तो ये मन बुद्धि चित्त, ये सारा तो वही कंट्रोल करता है ना। लो। देखो, उन्होंने हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है, दी हुई है, तो हम सारा कुछ वही कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ दिया है ना। देखो कैसा है, ये युद्ध हो रहा है ना, तो हम्म। मोदी का कंट्रोल है, ठीक है, हाँ। जी। लेकिन जो ग्राउंड पर जो सैनिक है जी। ना, उसको प्यास जी। लगी है तो वो पानी पिएगा, तो मोदी को थोड़ी पूछ के पिएगा। हाँ। इस तरह से कंट्रोल है ना। जी। यानी सारा कुछ परमात्मा का ही कंट्रोल है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता दी गई है कि इतना इतना आप कर सकते हो। जी। मेरा ये कहना मतलब मेरे में ये क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है कि ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम्म ये सब हम्म। परमात्मा के ही द्वारा मतलब संचालित होता है। जैसे विचार उठते हैं, अब विचार हाँ, भी उठ रहे हैं तो वही दे रहा है आपके दिमाग में। तो देखो, हमारा खुद का मतलब जो भी हम तो सिर्फ मतलब आप बोलते हो आत्मा निर्दोष है, अगर उस भाव से देखें तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। और पर जब चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं जो भी, तो फिर या तो वो देता है, या तो पास्ट कार्मिक होते हैं। देखो, हेलो। परमात्मा जो है ना, कर्म फल प्रदाता है। आप जी। जैसा कर्म करो वैसा वो फल देगा। और कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। और कर्म करने के लिए जो हथियार चाहिए ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सारा कुछ आपको दिया है। यानी आप युद्ध करो, आपको हथियार सब सप्लाई कर दिया है, आप युद्ध करो। और जैसा युद्ध करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। हम्म। उतना सारा कुछ करके भेज दिया आपको, जी। जी। है ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हथियार के तौर पे आपको दिया है। अब आप उसके कंट्रोल में हो, या वो आपको कंट्रोल कर रहा है, या आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। यानी आपने AK-47 राइफल 10 साल के हम्म। बच्चे को सौंप दी जी। है ना। अब उसका कर्म जाने और उसका फल वो भुगतेगा। जी। जी। अब वो सीखा नहीं है, तो या तो खुद को मार देगा, या तो दूसरे को मार देगा। सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे जी। ही हमें ये सारा कुछ राइफल समझ लेना कि ये दे दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा दे दिया है और हमें जी। भेज दिया है। तुम्हारी बुद्धि है, अब इसको कहाँ यूज करोगे, है ना। तो कोई खाने पीने में यूज करता है, कोई भोग भोगने में यूज कर देता है, तो उस हिसाब से फल मिलता जाएगा, जी है गुरु ना। जी, बट हाँ मैं समझ गई, पर ये भी तो भगवान ही दिलाता है ना कि आपको सत्संग वही देता है। अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो वही सही वही कराएगा। अगर नहीं अब नहीं कराना होगा आपकी बुद्धि सही, तो वो नहीं कराएगा। ऐसा नहीं है। आपके भीतर तड़प कितनी है, अगर वो तड़प है परमात्मा की सत्संग की, तो वो हिसाब से वो अ, वातावरण प्रोवाइड करेगा आपको। आप स्वतंत्र हो, आप जहां जाना चाहते हो आप ही हो। आपके हम्म। अलावा यहाँ कोई नहीं है जो आपको कहीं से इधर उधर खींच के जाए। उसको कोई पड़ी नहीं है। आप नरक में जाओ, वो तथास्तु बोलता है। आप स्वर्ग में जाओ, तथास्तु बोलता है। आपको मोक्ष चाहिए, तथास्तु। आप क्या चाह रहे हो। हमने कहा ना, मनुष्य जन्म वो है, हर दरवाजे खुलते हैं वहां। आप क्या चाह रहे हो बताओ। अच्छा। आपको कहाँ जाना है, वो तथास्तु बोलेगा। फिर आपका उसके हिसाब से एक्शन होना चाहिए। मुझे तो स्वर्ग जाना है और मेरे कर्म कैसे हैं, मतलब मैं करता क्या हूँ, मेरी हरकत एक नरक जैसी है, तो कहाँ भेजे जाएंगे, नरक में भेजेंगे, है ना। पर हाँ गुरु जी, जैसे आपने एक सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ। टीवी वाला आपने एग्जाम्पल दिया था, एक मूवी चल रही है, हम्म। बने हुए सारे कैरेक्टर सारी चीजें फिल्म मतलब पहले से वो सारी चीजें हो गई हैं।
अब उसमें हम्म। सारे लोग बैठे हुए हैं और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो हम्म। उसमें जैसे चीजें आपकी पहले से डिसाइडेड नहीं होती। नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ चीजें पहले से डिसाइडेड होती है। वो चीजें प्रकृतिगत है। यानी कि देखो कैसा है कि एक व्यक्ति है, जी। जन्म हुआ उसका, फिर वो बड़ा होगा, जोड़ा हम्म। बनाएगा, वापस जन्म, वो चलता है चलता है चलता है, वो प्रकृतिगत है। लेकिन जी। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है क्या? नहीं। जी। वो उसकी खुद के कर्म के हिसाब से वैरायटी है। क्योंकि अच्छा। उसको स्वतंत्रता दी गई है, तो वो हिसाब से कर्म करेगा और वो हिसाब से फल और वो सारा कुछ रहेगा। तो प्री हम्म। डिसाइडेड तो है ही, लेकिन सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है। फिर उसको कहाँ कट करना है ना, वो आपके ऊपर है। आपको वही चालू रखना है या उसको कट करना है, वो आपके ऊपर है। और आपने अगर 2 कदम आगे बढ़ाया ना, तो परमात्मा 20 कदम आगे बढ़ाता है। जी। मुझे बताओ, कीचड़ में सब फंसे हैं जी। और कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म। कोई भी उसमें से ये नहीं कहता कि मुझे बाहर निकालो। अगर इसमें से कोई भी एक ये कहता है ना कि मुझे इसमें से बाहर निकालो और हाथ ऊपर करता है ना, तो परमात्मा ऊपर बैठा है, देख रहा है, हाँ वो गुरु उसको जी। खींच लेगा। हाँ पर ये तो चीजें जब यानी हाँ यानी गुरु। वो जो प्री डिसाइडेड थी ना चीजें कि कीचड़ में ही रहना है, कीचड़ में ही मरना है, वो प्री डिसाइडेड था। उसमें अच्छा। आपने हाथ ऊपर किया कि मुझे यहाँ से निकालना है, तो वो प्री अच्छा। डिसाइडेड नहीं है। हम्म। आपके मन में एक विचार आया कि मुझे हम्म। अब बस ये, यानी कि आप थोड़ा होश में आए, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकालना है ना, होश हम्म। में आए ना। जी। जी। तो वो थोड़ा सा होश, वो आपकी स्वतंत्रता थी और आपने डिसाइड किया कि मुझे इसमें से निकालना है। तो फिर आप ये जन्म मरण के चक्कर से निकलने के लिए रेडी हो जाते हो और उस प्रकार का रास्ता चुनते हो, फिर वो उठा लेता है। हाँ गुरु। तो गुरु जी मेरे साथ क्या हुआ था कि एक 1.5 साल पहले, 1 साल पहले मैं गीता पढ़ रही थी, गीता पढ़ती थी मैं। तो हम्म। मैं ऐसे बैठी थी और मुझे अचानक से ऐसे फील हुआ कि हम्म। जैसे सब चीजें चल रही हैं, मतलब हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं भी इधर। फिर मुझे लगा अरे इसमें तो ये तो मूवी जैसा लग रहा है कि कुछ मैं तो हुई ही नहीं, एकदम मैं इधर कर रही हूँ और ये क्या कर, ऊपर से ऐसा लगा कि कोई कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे एकदम हम्म। साफ साफ दिखने लगा। फिर मेरे को बहुत तेजी से लगा अरे बाप रे ये तो माया है, मैं तो माया में बैठी हूँ। और ये जो मैं भाव है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारा मैंपन मेरे को उसी समय दिख गया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो खेल में मैं शामिल हुई, इसमें तो माया भी भगवान की है। और ये सारी चीज माया है, हर चीज माया है, ये तो खेल है पूरा चल रहा है। तो उसी समय मेरे को एकदम एहसास हुआ था, वो कम से कम 5-10 मिनट मुझे ऐसे दिख ही रहा था कि वो बस इधर से हो रहा है, चल रहा है, कुछ सब मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, और एकदम मैं आत्मस्थ हो गई थी, जैसे कनेक्ट हो गई थी एकदम से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जुड़ी तो मुझे ये चीजें तो दिख गई। फिर उसके बाद ये मतलब आता रहता है, फिर इधर से फिर दिमाग पलटता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है, तो बहुत ज्यादा दिखती भी हैं। और फिर लगता है कर्म की वजह से फिर भूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ये चीजें बहुत वो होती हैं। तो आपको जो दिखा था ना, वो एग्जैक्टली परफेक्ट था, बराबर था, जी। है ना। तो सारा कुछ दिखा था, ये झलक यहाँ आती है, परमात्मा देता है ये झलकियाँ, कुछ हाँ ज्ञान उसी देता समय है। हुआ हाँ, था। तो ये परफेक्ट है। तो इसको प्रसाद समझ के ग्रहण करना है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो है, बेहोशी में नहीं रहना है, होश बनाए रखना है, तो और सारी चीजें अपने आप साफ होती जाएगी, सारे रहस्य के पन्ने खुलते जाएंगे। तो बराबर है। हाँ तो वो समझ में आ गया था कि मैं तो हुई ही नहीं, और ये सारी चीजें बस ये होती है, होती है। समझ में तो आती देखो, जब नहीं। हाँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के संपर्क से माया हट जाती, प्रकृति हाँ। हट जाती है, और प्री डिसाइडेड जो भी कुछ था ना, प्लान, प्री प्लान जिसको कहते हैं, वहां अटक जाता है। जी। यानी जी। आम का गुठली जो है ना, उसको आपने जमीन में डाला, तो प्री डिसाइडेड क्या है मुझे बताओ? कुछ नहीं। आम का वृक्ष आएगा ना।
उसमें से, बिल्कुल। है ना। आम का वृक्ष बनेगा और उसमें से आम ही लगेंगे ना उसमें। जी जी तो बिल्कुल। देखो, ये प्री डिसाइडेड है कि इसका ऐसा ही होना है, इसका ऐसा ही होना है। अब अगर सत्पुरुष वहां पर आए और वो डिसाइड करे कि ये जो आम का वृक्ष डाला है हम्म। उसमें अभी एप्पल लगाएंगे हम, तो एप्पल आ जाता है, तो वो प्री डिसाइडेड नहीं है। वो हाँ सत्पुरुष की वजह से पूरा प्री डिसाइडेड प्लान था ना, वो खत्म हो गया। हो गया, हाँ जी हाँ जी। वैसे ही आपके गर्भ में अगर मेल है, जी छोटा सा बालक, जी जो लड़का है, उसको लड़की बनाना है, वो सत्पुरुष के हाथ में है। जी जी जी। हाँ, वो उसके बाद ही मैं आपसे कनेक्ट हुई थी। तो मैं फोन करा था, मैंने आपसे पूछा था, अरे बाप रे कैसे तो निकले यहाँ से। ये ऐसा है ना। तो सत्पुरुष जो है, प्री डिसाइडेड जो भी है ना, उसको कट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है उसमें। लेकिन जी। वो इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, हम्म। है ना। तो ये होता है, अगर किसी को बच्चे नहीं होने और कुछ भी करे तो भी नहीं होने हैं, डॉक्टर को भी दिखाया या जो भी है, कुंडली में भी नहीं है, हम्म। सत्पुरुष का एक संकल्प हो जाता है, एक विचार हम्म। मात्र से हो जाता है। यानी यहाँ जो भी कुछ प्री डिसाइडेड था ना, उसको खत्म करने का जो है ना सत्ता, यहीं पे। एकमात्र सत्पुरुष के हाथ में है। जी वो जी। तो हाँ, ये झलकियां आती हैं कभी कभी, तो सब में दिखता है भगवान बोलते हुए कि ये सब सब कैरेक्टर। कुछ ये सब चल के आएगी, परमात्मा का प्रसाद समझना और कुछ नहीं, बस, और आनंद में रहना हाँ जी, है ये ना। बस वही है कि मोह माया और भय डर ये सारी चीजें अभी जाती नहीं है, तो ये सारी ये चीजें होता है, ठीक। ये होता है, ये आपको रखा है, ये पर्दे में रखा है आपको, हाँ जी। है ना, नहीं तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। तो हाँ इसीलिए जी। कुछ चीजें ऐसी रखी है ना। जी अहंकार क्या गुरु जी, किसी को आप समझा तो नहीं ठीक है। सकते। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्ते।